ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का एतराफ़। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बातचीत के दूसरे राउंड के लिए गेंद ईरान के कोर्ट में है। हमने ईरानी हुकाम के सामने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलविस है। उम्मीद है अब नए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरानी हुकूमत इक़दाम उठाएगी। अमरीकी हुकाम का ईरान के साथ दोबारा मुलाकात पर गौर। अमरीकी टीवी CNN का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात के लिए मुमकिना तारीख और मकाम पर गौर किया जा रहा है। सालिस भी बातचीत के नए दौर के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ईरान तनाज़े के सफारती हल के लिए अब भी पुरुमीद हैं। अमरीका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, कोई मुल्क आबना हुर्मुज़ बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका ने अच्छे और ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। ईरान से बहुत सी चीज़ों पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर इतफाक ना हो सका। ईरान से अफसोदा यूरेनियम ज़रूर हासिल करेंगे। तेहरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के कुछ मुनासिब लोग मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी फौजी तर्जुमान की वार्निंग। कहते हैं, खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैन अवी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं और बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। किसी भी जहाज़ के गुजरने की इजाज़त हमारे हाथ में है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी। आलमी बरादरी ने अमरीकी इक़दाम की मुखालफत कर दी। चीन का अफ्रीकैन को तहम्मुल का मशवरा। जंगबंदी बरकरार रखने की भी उम्मीद लगा ली। आबी रास्ते को महफूज और मुस्तहकम रखना आलमी बरादरी का मुश्तरका मफाद करार। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत के मुतासिर होने का खदशा। सदारती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़ेह नहीं। यूरोपीय यूनियन का आज़ादाना जहाज़रानी की ज़रूरत पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की सफारतकारी के जरिए आबने हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़। स्पेन ने अमरीका की आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी बेमानी करार दे दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, आलमी क़वानीन के तहत आबने हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। फ्रांस और बरतानिया का आबने हुर्मुज़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, हफ्तों की तबाही के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी फौरी बंद करने का मुतालबा। बोले, आलमी कानून के मुताबिक आबना हुर्मुज़ समेत बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान की काविशों से अमरीका और ईरान में सीज़ फायर अभी तक कायम है। दोनों ममालिक के दरमियान अटके हुए मामला हल कराने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान के दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात कराए। ऐसी इज़्ज़त तारीख में किसी को मिलती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन मुज़ाकरात के लिए रातों को जागे। उनकी फहमो फरासत से सीज़ फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा और जापान के वज़ीर-ए-आज़म के राब्ते। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमन कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी वज़ीर-ए-आज़म का भी राब्ता। जंगबंदी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खिते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक बुध से सऊदी अरब और तुर्किया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-अहद के साथ मुलाकात शेड्यूल। मुज़ाकरात के आइंदा लाहेमल पर गौर होगा। खिते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया भी जाएंगे।